जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो बाकी जो शेयर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए थे, उनमें से मैंने 10-12 जो शेयर्स हैं वो उठा लिए हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं और बाकी जो रह गए हैं, उन पे हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जी। तो पहले मैं ज़रा एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, उसके बाद ज़रा बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है सोमवार को है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। बरल प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो इसकी 1000 फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316626533। जिसने ज्वाइन करना है 1000 इसकी फीस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं और देन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी होती हैं। तो आप लोग जैसे ही व्हाट्सअप करते जाएंगे मैं आप लोगों को डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्क्रीन शॉट जैसे ही आप लोग भेजते जाएंगे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बात करते हैं जी ज़रा बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो मॉनेटरी पॉलिसी अब आ रही है हमारी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। पहले तो एक्सपेक्टेड ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना चाहिए कम अज़ कम। तो बहरहाल अभी अगली मीटिंग तक तो इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ जो है वो हमारे लिए थोड़ा सख्त हुआ पड़ा है। आईएमएफ चाह रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट को सेम रखा जाए, इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी ना चेंज किया जाए। तो अगर आईएमएफ ऐसे ही चाहता है तो फिर यकीनी बात है ऐसा ही होगा। तो आईएमएफ की मनमानी चल रही है मुकम्मल तौर पे। तो बहरहाल आईएमएफ की तो कल भी यही शर्त होगी, उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो बरकरार रखा जाए। लेकिन कुछ अब नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, इसी तरह के रूमर्स वगैरह भी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कल में भी जो है वो 21% पे आ जाए या थोड़ा बहुत कट कर दिया जाए। तो बहरहाल वो तो रूमर्स ही हैं। तो वो तो जब कल न्यूज़ आएगी मुकम्मल तौर पे, जब उनकी मीटिंग होगी और देन वो बताएंगे तो तभी पता चलेगा। तो बहरहाल अभी तक तो मेरे ख्याल में वेट किया जाए और कल हमें क्लियर तौर पे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है या सेम रहेगा। बढ़ने के चांसेस तो नहीं है, ऑलमोस्ट चांसेस यही हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होगा। बैंकिंग सेक्टर कल अगर टाइम पे रिजल्ट आ गया तो बैंकिंग सेक्टर तो आपके काबू में नहीं आना, बैंकिंग सेक्टर तो बूस्ट कर जाएगा। और अगर कल ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट गिर गया है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके बैंकिंग सेक्टर जो है वो फौरी से नीचे गिरेगा और स्टॉक मार्केट में उल्टा आपका ज़्यादा वॉल्यूम पड़ेगा। वो जो बैंक्स नीचे गिरेंगे वो 2-3 दिन रहेंगे, 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसोल्ड रहेंगे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर को दोबारा बूस्ट होना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। क्योंकि अगर 1% ही ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, 2-3%, 4-5% तो कम करने नहीं वाले हैं। तो 1% ही कम होगा, तो 1% भी अगर कम हुआ तो देन मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर दोबारा जो है आप लोगों का बूस्ट कर जाएगा। देखें जी, कुछ शेयर्स हैं, इनका एनालिसिस करते हैं जी। पहले है जी हमारे पास टैली है, ऑलमोस्ट मूव कर रहा है 9.13 पे और उस दिन मैंने आपको शायद 9.80 कहीं की मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी 9.90 की, कि शॉर्ट टर्म अगर किसी ने बाय करना है तो आप लोग इस लेवल पे बाय करें और आप लोग इसे 9.30-40 पे जाके निकाल सकते हैं। तो अभी दोबारा जो है 1 आवर पे रेड कैंडल है और 1 आवर पे एक्सपेक्टेड है कि दोबारा 8.80 8.85 की तरफ टैली आ रहा है। बहरहाल अभी इस तरह से नीचे आने दें, तो यहीं से इसने सपोर्ट बनानी है, यही इसका सपोर्ट जोन है। तो ये इसकी टर्न लाइन है, टर्न लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें मुकम्मल तौर पे कोई लॉन्ग टर्म के लिए मजीद जो है एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा कि ये हमारा जो शेयर है वो मजीद 9 के ऊपर चला जाए, सॉरी 10 के ऊपर चला जाए। बहरहाल अभी अगर देखते हैं यहाँ से आता है दोबारा, तो यहाँ से दोबारा इसने 9.50 की तरफ जाना होगा। तो 8.80 से 9.50 की एक मूव है, आप लोग इसे बेशक एंजॉय कर सकते हैं। तो जिसने एंट्री लेनी है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। देन डोल है जी, रिजल्ट इसके देखें, 0.69 की अर्निंग है, अर्निंग भी बेहतर है, लेकिन ये साइडवे चल रहा है काफ़ी टाइम से और ये इसका अब जोन बना हुआ है 19.70 से लेकर और 21.30-40 तक, यही इसका टारगेट्स हैं, इसी के अंदर मूव कर रहा है। और आप लोग देख लें ये तकरीबन 16 फरवरी से लेकर अब तक, फरवरी का आधा महीना, देन मार्च और देन अप्रैल भी गुजरने वाला है। तो बहरहाल 2.5-3 महीने हो गए ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। दोबारा नीचे आता है तकरीबन 19.70-80 पे, यहाँ पे उठाएं और देन इसे 20 से ऊपर ऊपर जाके निकाल दें। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है तो अभी भी स्टिल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। बस एक ब्रेकआउट मिलता गया 21.30 के ऊपर अच्छा, तो देन उसके बाद ये जो शेयर है डोल आप लोगों का इंशाल्लाह 24-25 पे चला जाएगा। बड़ी अच्छी कैमुलेशन हो रही है, आरएसआई मैकडी प्रॉपर जो है वो कैमुलेशन जाहिर कर रही है वीकली पे। तो बहरहाल आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड को तो जरूर करें 24-25 का टारगेट जेन में रख के। नेक्स्ट है जी हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड। एक तो बड़ी अच्छी बुलिश मूव के अंदर था और ऑलमोस्ट 63 पे आया था और देन उसके बाद उसने तकरीबन 75 का टारगेट लगाया है
और 75-76 का मैंने भी आप लोगों को रेजिस्टेंस बताई हुई थी, और तकरीबन 75.96 पे जाके इसने जो है रेजिस्ट किया है, और आप इसे 76 कंसिडर कर सकते हैं। अब दोबारा गिरा है, 2 रेड कैंडल पड़ी हैं। वॉल्यूम देखें, आखिरी कैंडल में तकरीबन 8 लाख का वॉल्यूम है। उससे जो पिछली कैंडल थी उस पर यकीनन वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 1.688 मिलियन का उस पर वॉल्यूम पड़ा था। तो अब थोड़ा सा डाउन आ रहा है, डिप ले रहा है, और मजीद 1 आवर पे भी डाउन दिखाई दे रहा है। 1 आवर पे इसकी एक सपोर्ट है हमारे पास ऑलमोस्ट 71.60, सेकंड सपोर्ट है हमारे पास 69.30। तो ये दो सपोर्ट हैं, इन दो सपोर्ट्स पे आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग बना सकते हैं। और देन आप लोग अपना जो टारगेट है वो दोबारा 76 का रखेंगे, और 76 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो देन हम लोग इसे तकरीबन 80 का टारगेट भी अपना जेहन में रख सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG। रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो हैं, माइनस में अर्निंग आ रही है। RSI, मैकडी प्राइस कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो है साइडवेज चल रहा है, कैमुलेट हो रहा है स्लोली स्लोली। तो इसके बारे में अभी कुछ भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ इनके लिहाज से आ रही है। तो कोई एक आध पॉजिटिव न्यूज़ अगर इनके लिहाज से आए तो बंदा एंट्री ले। अभी देखें, ये कुछ लंबा गेंद दे ही नहीं रहा है, सीधा साधा 68 पे आता है और फिर जाके कहीं 72 73 पे जाके निकल जाता है। तो यही रेंज चल रही है, 68 पे बाय करें, 72 73 पे निकाल दें। तो बहरहाल इससे ज़्यादा भी होल्ड ना करें। अगर लेना भी है ना, फर्ज करें 68 पे लेना है, बंदा कहता है कि मैं 72 से ऊपर 75 पे बेचूंगा, ऐसे ना हो कि वो फिर 65 पे आ जाए। और अगर ये 65 ब्रेक कर गया तो देन फिर मेरे ख्याल में 55 पे ही जाके रुकेगा कहीं। तो बहरहाल मुझे तो टेक्निकली जो है अभी इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है। तो जब ब्रेकआउट देगा तो फिर इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकता है, लेकिन चलेगा भी टेक्निकल की बेस पे। फंडामेंटल्स की बेस पे ये शेयर जो है करंटली मुकम्मल तौर पे जीरो हुआ पड़ा है। ना तो इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ना तो इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो बंदा इसके अंदर एंट्री अगर लेनी भी है किसी ने टेक्निकली, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और हमेशा मैं आप लोग को कहता हूँ, स्टॉप लॉस जो होता है वो प्रॉपर चीज़ है, एक स्टेप होता है अपने आप को स्टॉप लॉस से बचाने के लिए, सॉरी लॉस से बचाने के लिए एक प्रॉपर स्टेप होता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ किया करें। तो अब तक यहाँ से देखें ना, ये मुकम्मल तौर पे अपना जो है ना वो नया से नया लो बनाते जा रहा है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो भाई अल्लाह ही मालिक है। फिर देखें, यहाँ से नया लो, यहाँ से दोबारा नया लो, यहाँ से दोबारा नया लो। अब अगर ये यहाँ पे नीचे आता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन 65 को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो फिर मेरे ख्याल में सीधा जाके 55 पे ही रुकेगा। और अभी तक मुझे तो फिर इसके अंदर कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है रुकने का। ये यहाँ पे देखें धन 44 की तरफ भी जा रहा है। तो बहरहाल 55 पे इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। तो इसके बाद जो है वो 65 की है, पहले 65 को ब्रेक ना करे बस। बाकी जिसने एंट्री लेनी है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेंगे तो बेहतर होगा। मैं तो किसी को पर्सनली नहीं कहूँगा कि भाई एंट्री लें। देन जी हमारे पास इत्तेफाक है, काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा है, साइड भी चल रहा है। RSI, मैकडी कुछ प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रही है, और ये बड़ा ऊपर गया था, तकरीबन 9 पे गया था। उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे ही मूव कर रहा है 6 की। अब अगर 6 से नीचे भी नहीं गिर रहा ना ऊपर जा रहा है, अब अगर यहाँ से गिरेगा तो देन जी हमारे पास 5.30 पे आ जाएगा। तो बल 6 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है, और ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा अभी तक कि भाई ये गिरने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दोबारा 6 पे आ जाएगा। तो 6 पे आप लोग बाइंग बना सकते हैं। बाकी ज़रा डेली पे वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, और इसके अंदर भी अचानक ही मूव आएगी। मैकडी को देखें, RSI को देखें, सब कुछ पॉजिटिव है, एक्यूमुलेशन हो रही है। एक हमें मूव मिलेगी एक सीधी, और ये शेयर आप लोगों को 6.70 पे नजर आएगा। और 6.70 के बाद ये शेयर आप लोगों को 7.22, और उसके बाद देन इसका टारगेट होगा 7.60 का। शेयर के अंदर मस्ट मूव आनी है, जल्दी मूव आनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि शेयर जो है अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 6 को ब्रेक ना करे तो बड़ी अच्छी बात है भाई। 6 को ब्रेक करेगा तो देन फिर ऐसे ना हो कि दोबारा हमें 5.60 पे चला जाए। अच्छा शेयर है, एक्यूमुलेट हो रहा है, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से अच्छा है। जिसने होल्ड करके रखना है भाई होल्ड करके रखें, आप लोग आराम से 7 से ऊपर आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। देन जी हमारे पास है निषाद पावर लिमिटेड। निषाद पावर लिमिटेड के पहले तो रिजल्ट बड़ा अच्छा है इस दफ़ा, और डिविडेंड भी दिया है। 4 रुपए की अर्निंग आई है, जिनमें से 2 रुपए का रिजल्ट डिविडेंड दे दिया। ठीक है भाई, रिजल्ट कुछ ना कुछ बेहतर है, ना होने से होना बेहतर है। तो बहरहाल रिजल्ट जितने अच्छे आएंगे भाई उतना ही बेहतर होगा। और ये रेगुलर तौर पे डिविडेंड दे रहे हैं भाई। 2 रुपए की यहाँ पे अर्निंग थी, इस दफ़ा 4 की हो गई है। तो उस दिन अपर कैप भी लग गया है 3 के वॉल्यूम के साथ। अब एक्सपेक्टेड है कि इसे 35 को टच करना चाहिए। 33.52 पे है तो 35 पे इसे लाजमी एक क्लोजिंग देनी चाहिए। तो 35 पे क्लोजिंग देगा तो देन उसके बाद हम इसके जो टारगेट्स हैं वो एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, और देन इसे 38 की टारगेट की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। तो 35 से ऊपर क्लोजिंग मिले तो देन हम इसके बारे में मजीद कुछ जो है वो प्रोडिक्शन करेंगे जी। देन जी आपके पास शेल है।
शेल के रिजल्ट कभी पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी नेगेटिव आ जाते हैं, तो इस लिहाज से असल में इन्हें बिना पिच से पैसा रिसीव नहीं होता है। तो इन्होंने जहाँ पे भी ऑयल दिया होता है ना, पेट्रोल वगैरह दिया होता है, वहाँ से फिर उन्होंने पैसे पकड़ने होते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई अगले महीने देंगे, अगले महीने फलां टाइम को देंगे, इस क्वार्टर में देंगे। वो करते करते ना मोस्टली यही इशू चल रहा है हमारे ऑयल एंड गैस का। उन्हें उधार बहुत ज़्यादा लेना होता है, रिसीवेबल्स उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, उधार उन्होंने जो देना होता है वो कम होता है, जबकि उन्होंने जो लेना होता है वो बहुत कम होता है। पावर सेक्टर का भी यही सीन है और ऑयल एंड गैस का भी यही सीन है। एसएनजीपी को देख लें, एसएसजीसी को देख लें, उन सबका यही सीन है। बहरहाल अभी इसकी अर्निंग देखें, पोस्ट में अर्निंग आई है, दोबारा रेड कैंडल लगी है। लोग समझ रहे थे कि कुछ वॉल्यूम आएगा अच्छा और कुछ डिविडेंड भी अच्छा आएगा, ईपीएस अच्छी आएगी, ना वॉल्यूम अच्छा आया, ना ईपीएस अच्छी आई, ना डिविडेंड अच्छा आया। अभी उम्मीद है कि इसे दोबारा जो है 142 से 144 पे आना चाहिए। तो बहरहाल 142 से 144 एक रेजिस्टेंस है छोटी सी, उसके बाद देन एक और उसकी रेजिस्टेंस हमें नजर आएगी 135 और 135 के बाद देन हमें रेजिस्टेंस नजर आएगी 130 की। तो ये देश की 3-4 स्पोर्ट्स हैं। इन स्पोर्ट पे अगर मिला तो हम लोग जरूर बाय करने की कोशिश करेंगे और 1 आवर पे अगर ये रुक जाता है 143 144 पे अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे ख्याल में इसे 135 पे ही जाना होगा। देन जी हमारे पास पिप्टल है, बड़ी अच्छी मूव आई है पिप्टल के अंदर और ऑलमोस्ट 5.30 से चला था और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। और अब देखें इसके रिजल्ट देखें, 0.19 की इसकी अर्निंग आई है। यहाँ पे अर्निंग इसकी अगर देखें 0.27 की थी, ठीक है अर्निंग बेहतर आई है, इतनी बुरी नहीं है। और अब रेड कैंडल दोबारा पड़ी है 17 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब इंडिकेशन क्या कर रहा है जी, ये वॉल्यूम और रेड कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, ये आपको 1 आवर पे क्लियर पता चलेगा। 1 आवर पे ऑलमोस्ट 7.17 को टच करने के बाद नीचे गिर रहा है रेड पे, रेड कैंडल 1 आवर पे भी। 1 आवर पे बड़ी अच्छी सपोर्ट है 6.60 पे, 6.60 के बाद देन सपोर्ट है 6.40 की। तो ये दो लेवल्स हैं 6.60 एंड 6.40, इन दो लेवल्स पे बाइंग जरूर बनाइएगा। 6.60 मेरे ख्याल में एक अच्छी जो है वो सपोर्ट है, वहां पे बाइंग आप लोग जरूर बना सकते हैं। और देन आप लोगों के जो टारगेट हैं वो इंशाल्लाह 7.23 से ऊपर के ही होंगे और एक्सपेक्टेड होगा कि 7.50 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज लाजमी करें, चाहे जितनी आप लोगों को अगर 100% भी श्योर हो तब भी किसी भी शेयर के अंदर आप लोगों ने जो है मुकम्मल तौर पे 100% बाइंग नहीं करनी और स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करना है। देन एजी क्वाइस है, क्वाइस जरा पहले तो इसका वॉल्यूम देखते हैं ना, वीकली का वॉल्यूम कितना पड़ा है। वीकली का वॉल्यूम पड़ा है 7,13,000, कैंडल ग्रीन पड़ी है, बड़ी अच्छी पड़ी है और वॉल्यूम इस पे इतना ही होता है। और कभी किसी वीक में आ जाए 3-4 मिलियन का वॉल्यूम तो बड़ी बड़ी बात होती है भाई इसके लिए। यहाँ पे 7 मिलियन का आया था, यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल थी 1,71,000 का आया था, नहीं सॉरी 4.6 मिलियन का आया था, देन रेड पड़ी थी, देन इस पे भी तकरीबन 2 मिलियन का आया था। तो इस वीक वॉल्यूम रहा तकरीबन 7 लाख का। वीकली की कैंडल बड़ी अच्छी है, एक्सपेक्टेड है अब इसे ऊपर जाना चाहिए और तकरीबन 4.50 और उसके बाद 4.80 इन दो टारगेट्स को लाजमी टच करना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। रिजल्ट देखें 0.52 की अर्निंग है, पिछली बार अर्निंग कितनी की थी 1.64 की, ₹1 का डिविडेंड भी था और इस दफा अर्निंग मजीद कम हो गई है। पहले तो इसकी जरा कैंडल को गौर से देखें, ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, इस कैंडल को जरा गौर से देखें। मुकम्मल तौर पे हैमर टाइप कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। ये देखें इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है, ये इसकी ऊपर से विक है, छोटी सी लोअर विक है। तो मुकम्मल तौर पे एक हैमर टाइप की कैंडल पड़ी है। हैमर टाइप का मतलब मकसद जो होता है, मतलब यही होता है कि यहाँ से ऐसे इसे पुल करेगी और यहाँ से जब पुल करेगी तो देन आपका जो है शेयर्स हैं वो आप लोगों के ऑलमोस्ट जो है यहीं से ऊपर चले जाएंगे। तो बहरहाल ये तो एक पैटर्न होता है जो कि फॉलो होता है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद तो कर सकते हैं कि भाई पैटर्न फॉलो होना चाहिए। और कैंडल अच्छी पड़ी है, लेकिन इसकी एक और सपोर्ट देख लें पहले जरा। इसकी सपोर्ट खड़ी है हमारे पास 5.20 पे, तो 5.20 को ब्रेक नहीं होना चाहिए। 5.20 को ब्रेक होने का मतलब या मकसद यही है कि भाई अब ये मजीद बैंक ऑफ पंजाब गिर सकता है। और मेन जो चीज़ है ना, एक और चीज़ ध्यान में रखें कि कल का जो दिन है ना, सोमवार वाला दिन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोमवार वाले दिन पे नजर रखें और देखें भाई रिजल्ट क्या कहता है। ये ऑलमोस्ट बैंक ऑफ पंजाब 5.20 से सपोर्ट पकड़ता रहता है, 5.20 से सपोर्ट पकड़नी भी चाहिए और अंधे बायर्स हमें नजर आने चाहिए 5.20 पे। तो देन जो है हमें मजीद ये शेयर गिर नहीं सकेगा। तो बहरहाल अगर गिरेगा मजीद तो देन मेरे ख्याल में 5 पे और 5 के बाद अगर गिरेगा तो देन 4.70 पे। तो ये इसकी 2-3 जो है सपोर्ट है, होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह शेयर टाइम लेगा, 6 के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अभी इसे टाइम लेना है क्योंकि कल की जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल की न्यूज़ बैंकिंग, सारे बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप लोगों ने शेयर बताए थे मैंने उन पे एनालिसिस कर दिया है
और एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूँ जी प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी 1000 फीस है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है जी 0316626537 तो बहरहाल ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, देन शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं डेली की 4 से 5, देन स्विंग्स कॉल होती हैं तकरीबन महीने की 12 से 15 कॉल, देन इन्वेस्टमेंट कॉल भी हो जाती हैं 10 से 12। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप करें, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से भी मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और चैनल के बैनर से भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0316626537 आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा और जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो एंड पे यही कहूँगा कि भाई कभी भी ब्रोकर की बात को ना माना करें, ये मेरी पर्सनल राय है आप लोगों को, और अपनी जो है वो बात ज़रूर माना करें और अपने जो है एनालिसिस लाजमी रेडी करके रखा करें। चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी कह रहा है, भाई कोई भी गलत हो सकता है क्योंकि नो वन कैन प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और उसके बारे में कभी भी कोई बंदा भी 100% श्योर नहीं हो सकता, ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते, क्योंकि मैं अपने टेक्निकल्स अगर फर्ज करे बना के बैठा हूँ और अचानक एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, लेट्स सपोज IMF से न्यूज़ आ जाती है कि जो है हमें लोन नहीं मिल रहा है IMF से, या फर्ज करें अमेरिका से कोई न्यूज़ आ जाए कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे जो है वो पाबंदी लगाने की अब ठान ली है और जो पाकिस्तान ईरान का जो मंसूबा चल रहा है पाइपलाइन का उस पर भी उनकी नज़र है कि वो मंसूबा भी कैंसिल किया जाए, तो फिर भी वही होगा, मार्केट पूरी से गिर जाएगी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपना एनालिसिस लाजमी करके रखा करें, स्टॉप लॉस लगा के रखा करें और अपने आप को हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रखा करें। तो आज के लिए इतना ही जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।